press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रदेश में बढ़ते हुए कोविड के मामलों को देख करके हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी हमने अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की और पूरे प्रदेश के सारे हालात का जायजा भी लिया तैयारियों की दृष्टि से, और जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें किस प्रकार के और कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी फिलहाल हमने आज की इस बैठक में एक निर्णय लिया कि मॉनिटर करने के लिए हमको नीचे के स्तर पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी, और उस दृष्टि से हम हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के अधिकारियों के साथ वहाँ पर मीटिंग करेंगे। वहाँ तैयारी किस प्रकार से चल रही है, किसी चीज़ की कमी है तो सारी चीज़ को लेकर के भी हम उस कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम अभी जो करने जा रहे हैं उसमें लोगों का सहयोग, लोगों की पार्टिसिपेशन, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हम चाह रहे हैं कि इसमें सुनिश्चित की जाए। विशेष तौर से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं में हैं, नगर परिषद में हैं, नगर पंचायत में हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हैं, और ऐसे बहुत सारे संगठन, सामाजिक संगठन जो ऐसे संकट के क्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो आगे आएँ। लोगों को जानकारी की दृष्टि से भी जानकारियाँ उपलब्ध कराएं और लोगों को इसके लिए सहयोग किस प्रकार से हम दे सकते हैं समाज में अपना, उसके लिए भी लोगों को प्रेरित करें। इन तमाम बातों के लिए जिलों में जाकर के हम बात करने के लिए जा रहे हैं। मैं कल सोलन जिला में जा रहा हूं, उसके पश्चात ऊना जिला, उसके बाद हमीरपुर जिला, और इससे पहले मैं कांगड़ा और मंडी जिला पहले कर चुका हूं। और हिमाचल प्रदेश के सभी पंचायती राज संस्थाओं के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ वर्चुअल मीटिंग काफ़ी विस्तार से कर चुका हूं, ताकि उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका सहयोग इस संकट में हम सुनिश्चित कर सकें। किसी गरीब आदमी को, किसी ज़रूरतमंद आदमी को उन सब के माध्यम से मदद मिल सके। कोविड के बढ़ते हुए मामलों को लेकर के हमने आज इस बात पर भी विचार किया कि हमारे पास जो बेड कैपेसिटी एट प्रेजेंट जो अवेलेबल है लगभग 2000 के लगभग है, और 2000 से इसको और बढ़ाने की हमको आवश्यकता महसूस हो रही है, जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में कहाँ हम बेड कैपेसिटी को हिमाचल प्रदेश में बढ़ा सकते हैं, और कहाँ कोविड वायरस का इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, वहाँ उन जिलों में ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, जिसमें कांगड़ा है, ऊना है, हमीरपुर में भी काफ़ी मामले आए हैं, सोलन जिला में काफ़ी मामले हैं, और अब हम देख रहे हैं कि शिमला में भी मामलों में काफ़ी तेज़ी आई है। ऐसी सूरत में इन सभी जगह हम पेशेंट्स को, जो कोविड के पेशेंट एडमिट होंगे, उनको बेहतर सुविधा किस प्रकार से हम उपलब्ध करा सकते हैं, उन सारी बातों की तैयारी के लिए हम काम कर रहे हैं। ये जो मैटर लगा था, जो गुड़िया मर्डर एंड रेप केस का, ये जो है आज फैसले के लिए लगा था, मगर आज जो है जब फैसले की जो आप होना था तो साहब ने, हमारे जज साहब ने ये पूछा कि कुछ एक पॉइंट्स जो है क्लियर नहीं हुए थे। तो दोनों एडवोकेट से, सीबीआई के भी एडवोकेट साहब आए थे, तो डिफेंस वाले हम लोगों ने भी जो पॉइंट्स डाउट्स थे वो कोर्ट ने जो हमें पूछा उसको हमने क्लियर किया, और थोड़ी आर्गूमेंट हुई है, और उसके बाद जो है इसको 28 ऑफ दिस मंथ इसको फैसले के लिए फाइनल जजमेंट्स के लिए रखा है। तो अब 28 को इसमें जो है फाइनल जजमेंट हो जाएगी। हमारे जो पॉइंट्स थे, हमने बहुत लंबी लेंथी आर्गूमेंट दोनों की तरफ से हुई थी। पहले जब शुरू में आर्गूमेंट 4 दिन ये आर्गूमेंट हुई थी, दोनों लोगों ने, उन्होंने भी अपनी पॉइंट्स बोले, सीबीआई ने, हमने भी बहुत सारे पॉइंट्स बोले हैं। आज जो 2-4 पॉइंट्स और हमने उसको जो है बोले हैं, एडिशनल जो पॉइंट्स थे। तो ये जो सारे पॉइंट्स जो आप बोल रहे हो, जो जिस तरह का इन्होंने अरेस्ट किया है, जिस तरह की इन्होंने सैम्पलिंग की है, ब्लड सैम्पलिंग की है, या जिस तरह से इन्होंने सर्कमस्टांसेस एविडेंस इन्होंने क्रिएट की, मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, कि सारी की सारी ऐसे लग रही कि क्रिएट की गई है सारी चीज़ें,
तो ऑन द बेसिस ऑल दीज थिंग्स जो हमने वी हैव टेकन द डिफेंस दैट वी हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन सच टाइप ऑफ ऑफेंसेस। ये तो सारा इन्होंने मिला के जो है इस तरह का हमारा डिफेंस चल रहा है। देखिए सीबीआई के पास एक ही एविडेंस है, वो ये बोलते हैं कि जो हमने सैम्पलिंग की वो प्रॉपर की है और उसके बेस पे जो डीएनए इन्होंने जो एक्सट्रैक्ट करके डीएनए रिपोर्ट बनाई है लाए हैं वो हमारे खिलाफ बताते हैं। ये तो उनके पास सिर्फ एक एविडेंस वो है कि हमने ये चीज़ें हमारे सीबीआई के पास है कि इसमें डीएनए रिपोर्ट है। हम ये बोलते हैं कि डीएनए रिपोर्ट जो लाए हैं वो जो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सैम्पलिंग हुई है, ब्लड सैम्पलिंग है और जो भी चीज़ें इन्होंने ली है वो उस तरीके से नहीं ली जो लीगली जो लेनी चाहिए थी। वो क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स वो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, मगर वी हैव आर्ग्यूड इट ऑन लेंथी बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। नया संवत 2078 और नवरात्रों की आपको बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि राज्य स्तर पर हिमाचल दिवस जो है पद्धर में मनाया गया। स्वागत है, धन्यवाद करता हूँ मैं कि पद्धर में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस मनाया गया। लेकिन जितने भी उद्घाटन कल मुख्यमंत्री ने द्रंग चुनाव क्षेत्र के किए वो सभी कांग्रेस पार्टी के वक्त में तैयार हो चुके थे और पिछले 3 सालों से उसमें काम चल रहा था। जैसे बागी पुल है, कभी आप राशर गए होंगे, तो बागी पुल 4 करोड़ रुपया मैंने लाया था इसके लिए नाबार्ड से। मैंने इसका शिलान्यास किया था और चुनाव से पहले ही इसका पूरा बाकायदा बंद करके तैयार हो गया। सिर्फ एक तरफ अप्रोच रोड मरनी थी, उसमें भी उन्होंने 1 साल लगाया अप्रोच रोड बनाने में और 4 करोड़ आया था। 3 करोड़ 95 लाख रुपए उस पर खर्च हुआ है। एक चुक्कू के उठाऊ पेयजल योजना ट्राइबल बजट से मैंने 2 करोड़ लाया था। उस स्कीम पर भी 1 करोड़ 94 लाख रुपया खर्च हुआ है और ये स्कीम हमारे वक्त में ही तैयार हो गई थी। टेस्टिंग उसकी हो रही थी सर, टेस्टिंग, और हमने कहा शायद अब 3 साल से ज़्यादा हो गया इसका उद्घाटन नहीं करेंगे। उन्हें उद्घाटन कर दिया है। एक जो है कटिंडी साड़ला न्यूल जो है सड़क, इन्होंने कहा कि इसका जो है अपग्रेडेशन, इसकी अपग्रेडेशन ने मेरे विधायक प्राथमिकता में सड़क बनाई। मेरी विधायक प्राथमिकता में ही ये पक्का करने का इसका कार्यक्रम हुआ और अगर आप देख करके जाएंगे तो उसमें अब टायरिंग का काम भी शुरू हो गया है। पहले सोलिंग पड़ी, फिर बियरिंग पड़ी, फिर उसके बाद जो है उसमें टायरिंग का काम चला हुआ है। उसका अब भूमि पूजन का क्या मतलब है। और इसी तरह से एक घटासनी बरोट जिटिंगरी घटासनी जिटिंगरी बरोट, ये सड़क चौड़ाई का काम इसका चला हुआ है पिछले 2 साल से। चौड़ी हो गई है सड़क और उसमें अब सोलिंग कर रहे हैं जो चौड़ी हुई है। अब उसका भी ये भूमि पूजन कर रहे हैं। अब 2 साल के बाद आई इसको भूमि पूजन की याद इनको। इसी तरह से एक लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम है, ऊर से पानी उठाने का ऊपर जुलाग गांव तक बथेरी पंचायत में 1 करोड़ 16 लाख की स्कीम है और मेरी विधायक प्राथमिकता में है। मेरे वक्त इसकी डीपीआर बनी, मेरे वक्त भी ये सैंक्शन हुई। और इस तरह से परासर हेलीपैड के लिए उनका 50 लाख रुपए में देता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपका हेलीकॉप्टर आपने 1 साल पहले जून में परासर आना था, लेकिन मौसम खराब हुआ। जहाँ हेलीकॉप्टर के लिए बनाया गया था नई जगह, लेकिन वहाँ नहीं उतरा हेलीकॉप्टर। जो मैंने हेलीकॉप्टर के लिए मैदान बनाया है उसमें हेलीकॉप्टर का ट्रायल्स कामयाब हो गया है। उसमें 10 लाख रुपए अभी तक भी पड़ा हुआ है इनके पास। अगर उसी को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते तो वो हेलीपैड जो है आज तक बन करके तैयार हो जाता, लेकिन नहीं। कहते फायर ब्रिगेड का उद्घाटन किया। अब आप गए होंगे, ये तो एक छोटी सी गाड़ी है जो सिर्फ जंगलों में आग लगती है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए है।
और फायर ब्रिगेड कांग्रेस पक्ष में हमने बजट मतलब कैबिनेट से पद के लिए फायर ब्रिगेड अप्रूव कराई थी। उसके लिए उन्होंने जगह भी देख ली थी, लेकिन बाद में वो फायर ब्रिगेड का दफ्तर पता नहीं क्यों थुनाग चला गया। कैबिनेट से ही सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का हमारी कैबिनेट ने अप्रूवल की थी, लेकिन उन्होंने उसको हाई कोर्ट कहते वहाँ का जवाब दिया कि हाई कोर्ट करता है। भाई हाई कोर्ट में आपने करना था कि पहले का, ये तो अप्रूवल पहले की गई है कैबिनेट से, आप इसको भी साथ अप्रूव करो। और कितना अच्छा होता है सब जज का भी उद्घाटन कर देते। चुनाव में उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया अपनी सब जज की कोर्ट का। कहते हैं दरंग में 250 करोड़ रुपये खर्च किया गया। मैं उनसे चाहता हूँ कि इसका वाइट पेपर जारी करें, कहाँ कहाँ 250 करोड़ खर्च किया है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके चुनाव क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ का खर्च हो रहा है पीडब्ल्यूडी का, और वहाँ के लोग कहते हैं कि 30 से 35% पैसा लग रहा है, बाकी पैसा ठेकेदारों को जा रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने एक बात फिर घरगड़ों में कही कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, ये ठीक है, जब हमारी सरकार थी तो चार्जशीट जब दी थी इन्होंने हमारे खिलाफ, और हमने चुनौती दी बार बार। आपको याद होगा कि मैंने कहा उस चार्जशीट पे कार्रवाई करो। कल कहा कि हमारे पास बहुत सबूत है, तब ये कहते हैं ये 3 साल सबूत क्यों छुपा के रखे आपने? अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सबूत की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं उस चार्जशीट पे आपने आज तक क्या एक्शन लिया? इट मीन्स योर गवर्नमेंट इज मोस्ट इनएफिशिएंट, नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट which is not taking any action on the charge sheet submitted by BJP during Congress government. उसमें उन्होंने मेरे खिलाफ जो है सिर्फ 2-3 बातें कही थी, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। कोई ऑक्सीजन प्लांट की बात थी, कोई कहते SRL लैब जो है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ, फिर कहा आशा वर्कर ठीक नहीं लगाई। तो मैंने तो चुनौती दी है इनको कि भाई इसकी छानबीन करो। 8,000 आशा वर्कर हमने हिमाचल में लगाई है, और जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक लगाई है। कहते रिटन टेस्ट नहीं हुआ, रिटन टेस्ट का उसमें प्रावधान ही नहीं था। उसमें तो CMO जो है, BMO जो है वो इंचार्ज होता है, BMO और ब्लॉक अफसर, और उसके साथ ही जो है एक पंचायत का वो प्रधान या जो भी वहाँ का हो। अच्छा, उसने कहा कि मैं ठेठ सराजी हूँ। मैं समझता हूँ सराजी तो बहुत सभ्य होते हैं, सिविलाइज होते हैं, तमीज़ वाले होते हैं, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहते हैं कि सब कांग्रेसी जो है भ्रष्टाचारी है, सबूत हमारे पास है, और कहता है ये कांग्रेसी खाल में रहें, यानी धमकी देने की बात करते हैं। तो आपकी धमकी से जयराम जी कोई नहीं डरता। ये ठीक है, जब आप चीफ मिनिस्टर बने थे मैंने स्वागत किया था, खुलेआम स्वागत किया था। स्वागत किया था कि मंडी का चीफ मिनिस्टर बना है और पूरे मंडी जिले के लिए काम करेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि भाई 2 चुनाव क्षेत्र, ये ठीक है, किसी से छुपा हुआ। विधानसभा में जो आंकड़े दिए, जल जीवन मिशन के आंकड़े विधानसभा में दिए, उसमें सिर्फ 2 कंस्टिट्यूंसी का जिक्र है। इसमें तो कोई 250 अपने चुनाव क्षेत्र में खर्च किए धर्मपुर में, और 174 रुपये जो है 174 करोड़ ये जयराम की कंस्टिट्यूंसी में खर्च किए। 8 रेस्ट हाउस धर्मपुर में बढ़ रहे हैं, और जयराम को सिर्फ 3 कि 4 रेस्ट हाउस दिए हैं जल शक्ति विभाग के।
126 करोड़ रुपया सेंट्रल रोड फंड का आता है। मैंने कई बार इनसे पूछा भी आप बताओ इसका आपने मंडी जिले को भी देते हैं। हमारी एक सड़क जो है कटौड़ा से अब अल्टरनेटिव रोड है, 35 करोड़ लगना था और बुजौरा तक वो सड़क पक्की होनी थी। मैंने वो सड़क टिहरी तक जो है पक्की नेशनल हाईवे कर दी है, तो थोड़ा पैसा वहाँ तो दे दे कम से कम। 126 का 126 करोड़ और सिर्फ अपनी 2 सड़कों के लिए ले गए। क्या ये भेदभाव नहीं है बाकी चुनाव क्षेत्रों के साथ? एक और देखो, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। कल द्रंग का चेयरमैन भी था, वाइस चेयरमैन भी था। एक स्वराज का आया था वाइस चेयरमैन। स्वराज के वाइस चेयरमैन को तो संबोधित कर दिया, लेकिन जो द्रंग का वाइस चेयरमैन है किशन भोज जी, जो पत्रकार भी है, वो आगे बैठा था, उसको संबोधित तक नहीं किया। तो जयराम जी, अगर आप बाली चौकी के वाइस चेयरमैन को संबोधित करते हैं तो द्रंग जिसमें आपका कार्यक्रम था उसके वाइस प्रेसिडेंट को भी आप संबोधित कर देते, तो हम आपकी मानते हैं कि आपने लोकतंत्र में आपका विश्वास है। अब ये कहते हैं कि द्रंग में बहुत काम हुए हैं और कहता ठाकुर कौल सिंह छेड़ेंगे तो मैं बार बार आऊँगा। मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वो बार बार आएँ और कुछ दे करके जाएं, कुछ नया दे करके जाएं, जो मेरी विधायक प्राथमिकता है उसके अलावा भी दे करके जाएं। और जयराम से एक बात और पूछता हूँ, बताएं द्रंग कंस्टिट्यूंसी में आपने कौन सा शिलान्यास किया और जिसका उद्घाटन आपने किया हो? मेरी विधायक प्राथमिकता का जो है शिलान्यास कर रहे हैं, आप ये बताएं कि एक भी शिलान्यास बताएं। एक कहा इन्होंने वहाँ बड़ी द्वार में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसके लिए 1,70,00,000 रुपया मंजूर किया और विभाग के पास मौजूद है, और कहते हैं उसको मैं 50 लाख रुपए देता हूँ। पहले 1,70,00,000 का हिसाब तो दो, आपने वो कहाँ खर्च किया, काम क्यों नहीं शुरू किया उसका? बनारसा डिग्री कॉलेज के लिए हमने 5 करोड़ रुपए दिया जब डिग्री कॉलेज सैंक्शन हुआ। जयराम से पूछना चाहते हैं भाई, आज 3.5 साल हो गए आपने वहाँ का काम शुरू नहीं किया। पहले तो उस जमीन पर उन्होंने मक्का का ढेर लगा के रखा। जब NSUI के लड़कों ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा भाई इस मक्का को उठाओ, ज्वार का मक्का था, वहाँ 3 ढेर थे मक्के। एक डिग्री कॉलेज जो है बनारसा की ज़मीन पर, और 2 इनकी अपनी ज़मीन पर 2 ढेर तो अभी भी आप देख सकते हैं। और वो मक्के को बेच रहे हैं, ट्रकों के ट्रक, करोड़ों रुपए के मक्के जो है उन्होंने बेच दिया है। और आज तक रॉयल्टी कितनी दी है ये भी हम पूछना चाहते हैं, इनसे कोई रॉयल्टी ली है उनसे? अब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं कहता हूं जयराम जी, आप कदम कदम पे भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पर हमने आरोप लगाए कि आपने 5 रुपए का मास्क 16 रुपए में खरीदा। क्यों खरीदा? सैनिटाइजर की बोतल 50 रुपए की 150 रुपए में क्यों खरीदी? वेंटिलेटर क्यों ज़्यादा रेट पे खरीदा? ऑक्सीमीटर जो पंजाब में खरीदे 3 लाख रुपए में, उन्होंने जो है वो 1000 रुपये में, 3-3 हज़ार में उन्होंने जो है वो 7 की 8 हज़ार में ऑक्सीमीटर खरीदे। आप इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को गिरफ्तार किया, 3-4 दिन वो अंदर रहा, और उसमें क्या वजह है कि राजीव बिंदल ने इस्तीफा दिया? स्वास्थ्य मंत्री को पूछा नहीं और स्वास्थ्य मंत्री को जो है स्पीकर बना दिया गया। ये रहस्य तो खोलते जयराम जी, आज तक आप रहस्य खोलते क्यों? क्या हुआ ये? कौन जिम्मेवार है उस घोटाले के लिए? और एक पत्र बम, रविंद्र रवि ने के नाम पर एक पत्र बम निकला, जिसमें उन्होंने वही आरोप लगाए जो हमने लगाए थे
कि करोड़ों रुपए की दवाइयों का घोटाला हो रहा है, बिना टेंडर के दवाइयाँ खरीदी जा रही है, सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ खरीदी जा रही है, इक्विपमेंट जो है महंगे रेट पे खरीदे जा रहे हैं। एजी ने ऑडिट रिपोर्ट बनाई, सीएमओ मंडी के खिलाफ मैंने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिया। एजी का ऑडिट पैरा निकाला उन्होंने, वो दिया 35 करोड़ का जो है यहाँ सीएमओ मंडी उस वक्त जो डॉक्टर जीवानंद चौहान थे उन्होंने किया। और उसमें तो स्वर्गीय श्री राम स्वरूप शर्मा ने 2 पत्र चीफ मिनिस्टर को लिखे कि भ्रष्ट सीएमओ है। जो मेरा मेडिकल कैंप एक जो एमपी का लगता है, कहते उसमें उसने घोटाला किया, झूठे बिल दिए, 35 करोड़ का घोटाला। एक नहीं 2 पत्र लिखे मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई तो दूर, उसको यहाँ से उठा करके लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में सीनियर मेडिकल स्टूडेंट लगा दिया और प्रमोशन दे दी। क्या ये भ्रष्टाचार सिस्टम होता नहीं है? अब हाई कोर्ट में बड़ी पिटीशन हुई, हाई कोर्ट में इनके खिलाफ एफिडेविट भी उन्हें दिया है उनका कि 35 करोड़ के दवाइयों का घोटाला इसने किया, बिना टेंडर के दवाइयाँ खरीदी है, ज़्यादा रेट पे दवाइयाँ खरीदी है। हाई कोर्ट ने कहा, गवर्नमेंट को कहा कि आप इसमें 1 महीने के अंदर अंदर जो है इस पर कार्रवाई करें। स्टेट गवर्नमेंट को कहा है। जी डिसाइडेड ऑन 21 मार्च को फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सीरियस एलिगेशन लगता है और इसमें 28 तक जल्दी करें और 12/5/21 तक जो है ये रिपोर्ट जाए कि गवर्नमेंट ने इस पर क्या एक्शन लिया है। बड़े सीरियस एलिगेशन उन्होंने पटिशन में लगाए हैं। ये सरकार तो ऐसी है जो कंप्लेंट करते हैं उसी पर केस रजिस्टर कर देते हैं। अब रविंद्र रवि का बेचारे का मोबाइल भी ले लिया, उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। आप कम से कम उनके जो इल्ज़ाम थे, बड़ी अच्छी चिट्ठी हमने भी पढ़ी है, वो उन्हें सिर्फ ये कहा कि भाई इसकी छानबीन तो करें आप। शांता कुमार ने कहा, और शांता कुमार ने तो अपनी किताब लिखी है, उसमें तो क्या कितने इल्ज़ाम इनकी सरकार पर और पार्टी पर लगाए हैं। जयराम जी को मैं इतना कहता चाहता हूं कि जयराम जी सभी कांग्रेसी खाल में हैं, लेकिन आप अहंकार में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री का अहंकार आपको बहुत ज़्यादा हो गया है और ये अहंकार आपको जो है ठीक नहीं रहेगा। आजकल जयराम जी के एडवाइजर है महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह ने जयराम को झूठ बोलना सिखा दिया है। गलत भाषा का इस्तेमाल करना सिखा दिया और भ्रष्टाचार में भी नाम भी आ रहा है साथ, अब हर वक्त साथ। और जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। जयराम जी को पूछना चाहता हूं कि हमारे पद्धर में 17.5 करोड़ का मिनी सचिवालय बन रहा है। हमारे वक्त में उसमें सारे स्लैब पड़ गए हैं, अब सब कुछ उसमें फिनिशिंग है, वो पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर जनधन के हितैषी है तो आप मिनी सचिवालय के लिए पूरा पैसा दो। 9-10 करोड़ रुपये, इसमें 12 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है, कांग्रेस ने सेंक्शन किया बाकायदा। अगर हितैषी है, हमने थाना दरंग थाना पद्धर उसका शिलान्यास राजा साहब ने किया है। आज उसमें मेरे ख्याल 4 साल हो गए हैं, लेकिन उसका काम भी अभी कोई नहीं छोड़ा, ना कोई टेंडर हुए। अगर आप हितैषी है तो कॉलेज पनारसा 5 करोड़ आपको दिया हुआ है। अब वो तो कहते हैं कि 1 करोड़ आप वो ले गए हैं ऊपर कहीं,
उस कॉलेज का काम क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है वहाँ, स्कूल में क्लासें लग रही है, उसका काम क्यों नहीं शुरू हुआ? आपने बड़ी विदेश यात्रा की, एंटरप्रेन्योर्स लाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट लाएंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और फिर बाद में कहा 96,000 करोड़ के MOU साइन हो गए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं जमीन पे कितने उतरे हैं? और जयराम जी ने कल खुद माना कि सिर्फ 13,000 करोड़ के जो है अभी लोग आए हैं जो कहते हैं कि भाई हम लगाना चाहते हैं। तो ये तो 8.49 विकास दर इनकी बनती है, जबकि जयराम जी ने, इनके अधिकारियों ने विदेश यात्रा पर और जो धर्मशाला में 2 बार फंक्शन हुए उस पर मेरे ख्याल 30-40 करोड़ रुपए खर्च किया है। आउटपुट 0 है, रोजगार किसी को मिला नहीं है, हवा में बातें की जा रही है। बाकी जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनके बारे में तो क्या कहा, उन्होंने बात शुरू की गोत्र के बारे, ठाकुर कौल सिंह का गोत्र से बात शुरू की। तो मेरा गोत्र कोई कम्युनिस्ट का नहीं है। मैं सबसे पहले कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ज्वाइन किया बहुगुणा के साथ, श्री जगजीवन राम के साथ। और जब CFT मर्ज हो गई, हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस में आ गए, तो मैं उनके साथ कांग्रेस में आ गया। और उसके बाद सारे चुनाव मैंने कांग्रेस के टिकट पे लड़े हैं। दौर को अपना गोत्र भी याद रहना चाहिए कि पहले वो कांग्रेस में थे, मेरे पदाधिकारी रहे, मैंने पंचायत का प्रधान उनको चुन करके कराया। उसके बाद जो है वो हिमाचल विकास कांग्रेस में जो चले गए, हिमाचल विकास कांग्रेस की तरफ से उसने चुनाव लड़ा। फिर हिमाचल विकास कांग्रेस के 2 फाड़ हुई, वो महेंद्र सिंह के साथ जो है पासवान की पार्टी जो है LJP में चले गए, बाकायदा रिकॉर्ड हमारे पास है। और उसके बाद में फिर BJP में चले गए। तो गोत्र किसका कहाँ है ये कम से कम पता लगना चाहिए दरंग चुनाव क्षेत्र की जनता को, उनके बारे में और कुछ नहीं। मैं अगर 8 बार जीता हूँ कि दरंग चुनाव क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन से जीता हूँ, जो मैंने काम किए हैं उसकी वजह से जीता हूँ। फिर बोले कि ना ये रामलाल के हुए, मैं रामलाल के भी क्लोज था, वीरभद्र सिंह जी भी क्लोज रहा, किसी के दूर नहीं गया मैं। पर ये तो वीरभद्र अपने, ये तो पंडित सुखराम जी को पिताजी कहते थे अपने HBC में, जहाँ ये जाएंगे मैं जाऊंगा, आपने तो उनको भी छोड़ दिया। इस तरह मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया जो मैंने बातें कही है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर श्री जयराम जी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते। सभी कांग्रेसियों को जो है कहते ये सब भ्रष्टाचारी है। कौन भ्रष्टाचारी है ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। तो इसलिए मैं उनसे यही, और मैं चाहूँगा कि बार बार दंग कंस्टिट्यूंसी में आए, बार बार मेरे खिलाफ बोलें। जब आएंगे तो कुछ दे करके तो जाएं, कुछ नई बातें दे करके जाएं। ब्रोट में एक पुल बन रहा है, मैं बताऊँ आपको, 3 उसमें पौवे बन चुके हैं, उस पर 2 साइड के, एक सेंटर में। वो भी रामस्वरूप शर्मा जी और शांता कुमार जी ने उसमें पैसा दिया था, स्टील ट्रस्ट ब्रिज लगना है, उसमें अब से फ्लो अभी पहुँच गया है, अब उसका भी शिलान्यास कर रहे हैं। ये कहाँ की बात है जो पुल आधा बन करके तैयार हो गया है, अब उसका शिलान्यास इस वक्त करना। तो मुख्यमंत्री से मैं चाहूँगा और उनको सलाह भी दूंगा, वो वेरीफाई कर लिया करो कि स्कीम किस स्टेज पे है, क्या अभी काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ है।
और आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, रिक्वेस्ट कि ये जो स्टेज पेज में आप, क्योंकि उनकी भी स्टेट पेज पे आई है, तो उन्होंने, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेज पेज पे जो है हमारा वर्षन भी कम से कम आ जाना चाहिए, ताकि जयराम जी जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई चार्जशीट पे करें। हम उनको चुनौती देते हैं। जहाँ तक विकास की बात है, मैं एक बात सिर्फ करना चाहता हूँ, हमने IIT दरंग लाई है और अपने कमांड में लाई है, ये भी कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि है, वो यूपी सरकार की देन है। मैंने 4 हेल्थ मिनिस्ट्री 4 मेडिकल कॉलेज हिमाचल में खोले हैं, मंडी मेडिकल कॉलेज, नान मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, चंबा मेडिकल कॉलेज। मैं जयराम को चुनौती देता हूँ, डबल इंजन की सरकार है, ये कोई एक मेडिकल कॉलेज भी हिमाचल में ला करके दे दिल्ली से, तब मैं मानूंगा कि डबल इंजन की सरकार काम करेगी। ऋण लेकर के सरकार चलाई जा रही है, ऋण लेकर के मुलाजिमों की तनख्वाह दी जा रही है, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फंड किया जा रहा है। इस बारे में भी जयराम को ध्यान देना चाहिए। या अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके जो है, इसके आधार पे आपको वोट नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। आई गिव यू फ्लोर टू यू। ठीक हो गया। सर, कल सीएम ने ये भी कहा कि आप की मंडी को सीएम मिला है, इतने लंबे अरसे बाद आप लोग बनते रहे इसमें, और अब जब मिला है तो हम सम्मान नहीं करते इसको का। ऐसा है, तो मैंने पहले कहा कि जब सीएम बने तो मैंने बाकायदा प्रेस में जारी करके स्वागत किया कि मंडी को सीएम मिला है, और मैंने ये भी कहा कि मंडी जिले का ये पूरा ख्याल रखिएगा, हिमाचल के साथ साथ पूरे मंडी जिले का ख्याल रखिएगा। पर सीएम साहब को चाहिए कि भाई मंडी की 8 कंस्टिट्यूंसी आपने नज़रअंदाज कर दी है और दीव कंस्टिट्यूंसी तो कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए मैं और उनकी भाषा का और जिस तरीके से कर रहे हैं उसके लिए, और बदले की भावना से काम कर रहे हैं। बदले की भावना के कई उदाहरण हमारे पास है। सरकार कर जो हमारे कर्मचारी जो है बेचारे सरकारी कांग्रेस से जिनके परिवार से संबंधित है, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इसलिए उनको चाहिए कि अगर मंडी का सीएम है तो सारे मंडी का विशेष ध्यान रखें।